ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 38 पति व्रत ही नहीं पत्नी व्रत भी निभाया जाए। विवाह का अर्थ काम सेवन की सुविधा, रोटी बनाने, घर रखाने की व्यवस्था अथवा एक कमाऊ सहयोगी मिल जाना नहीं, वरन दो आत्माओं का एकीकरण है। प्रेम मानव तत्व की सबसे उत्कृष्ट विभूति है। आनंद और उल्लास का सारा आधार उसी पर अवलंबित है। प्रेम का उभयपक्षीय परिपोषण और निरंतर अभिवर्धन आध्यात्मिक प्रगति की एक महत्तम साधना है। इस साधना के दो पूरक पात्रों की तरह पति पत्नी विवाह संबंध में बंधते और प्रतिज्ञा करते हैं कि वे दोनों परस्पर आजीवन वफादारी, आत्मीयता, सेवा, सम्मान, उदारता, सहयोग, सद्भावना की दृष्टि से एक दूसरे को अपना आराध्य मानकर गृहस्थ की नाव को खेते हुए जीवन सागर के अंतिम छोर तक पहुंचेंगे। इसी आदर्श को निभाने के ऊपर दाम्पत्य जीवन एवं गृहस्थ निर्माण की प्रयोजन पूर्ति संभव है। विवाह से तरुण वय की उमंग वासना का भी नियंत्रण हो जाता है। छत पर परनाला लगा होने से वृक्षा का पानी इकट्ठा होकर एक ही मार्ग से निकल जाता है, अन्यथा उसके किधर भी फैलने और गिरने का डर रहता है। यूं विवाह का उद्देश्य एक दूसरे के आध्यात्मिक स्तर को उठाकर बौद्धिक विकास एवं सांसारिक जीवन को सुविधा पूर्वक बनाना है और उसमें आध्यात्मिक संयम नितांत आवश्यक है। फिर यदि दोनों पक्ष अपने मनोविकारों को नियंत्रित न रख सकें और परिवार बढ़ाने की योग्यता से सुसंपन्न हों, तो काम सेवन की भी एक मर्यादित गुंजाइश है। पर यह मानकर ही चलना चाहिए कि विवाह जैसा पवित्र प्रयोजन केवल वासना के लिए ही संपन्न नहीं किया जाता। यदि ऐसा ही होता तो पशुओं की तरह वह दृढ़ित प्रयोजन पूर्ण होते ही पति पत्नी एक दूसरे को भूल जाते और उपेक्षा करने लगते। वेश्यावृत्ति और व्यभिचार में गृहस्थ की मर्यादित वासना की अपेक्षा आकर्षण बहुत अधिक होता है, पर कोई उद्देश्य न होने से उन लोगों में कोई किसी के प्रति वफादार नहीं रहता। गृहस्थ जीवन की मूल शांति साथी के प्रति वफादारी है। सुख सुविधाओं में ही नहीं, विपत्ति, रोग और असमर्थता में भी वफादारी अक्षुण्ण बनी रहे तो समझना चाहिए कि विवाह करने वालों ने उसका आदर्श
समझ लिया। सच्चे साथी की हर किसी को प्यास है। इस संबंध में गहरी निश्चिंतता मिल जाने पर मनुष्य को भारी संतोष और साहस मिलता है। बेजान चीजें एक होकर दो हो सकती हैं, पर सजीव मनुष्य एक और एक मिलकर 11 होते हैं। जिन गृहस्थ में पति पत्नी को एक दूसरे से अटूट विश्वास है, जिनकी पारस्परिक वफादारी असंदिग्ध है, जिनके बीच दुराव का एक कण भी नहीं, जो सुख दुख में समान रूप से साझीदार रहते हैं, एक एक पाई के आय व्यय की जानकारी जहां दोनों को रहती है, जो अपनी सुविधाओं की उपेक्षा करते हुए साथी की सुविधा को प्राधान्यता देते हैं, जो हंसाने की उपयोगिता समझकर एक दूसरे के मन का भार हल्का करते रहते हैं, उन्हें ही धन्य और सफल कहा जा सकता है। आनंद ऐसे ही गृहस्थ का है। प्रगतिशील और समुन्नत जीवन में ऐसे दाम्पत्य जीवन का भारी योगदान रहता है। यदि विवाह करना हो तो ऐसा दाम्पत्य जीवन बनाने के लिए अपनी ओर से पूर्ण प्रयत्न करने और बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए उद्यत होकर कदम बढ़ाना चाहिए। अन्यथा केवल काम सेवन की सुविधा के लिए विवाह करना वेश्यावृत्ति से भी गया गुजरा घृणित कर्म है। उसमें विश्वासघात नहीं है, उसका स्वरूप स्पष्ट है, पर विवाह के साथ जुड़े हुए आदर्शों की उपेक्षा कर केवल अपना निकृष्ट स्वार्थ सिद्ध करने के लिए साथी को असमंजस के दलदल में फंसा देना एक मित्र घात जैसी पैशाचिक धोखेबाजी है। भारतीय दर्शन के अनुसार विवाह एक आत्मसमर्पण, उत्सर्ग तथा आस्था परिपक्व करने की घर में रहकर की जाने वाली योग साधना है। हमारा दाम्पत्य जीवन इसी स्तर का होना चाहिए, तभी उसमें वफादारी, आत्मीयता, सेवा, संतोष एवं प्रगति के फल लगेंगे। संतान का सद्गुणी होना पति पत्नी की इसी मनः स्थिति पर निर्भर है। गंगा और यमुना मिलकर तीर्थराज बनता है। रात्रि और दिन का मिलन संध्या काल की पुनित बेला विनिर्मित करता है। बिजली के दो तार मिलकर प्रवाह विद्युत उत्पन्न करते हैं। दो सच्चे अर्थों में मिले हुए अंतःकरण वाले पति पत्नी ही सद्गुणी, समर्थ और सुविकसित संतान उत्पन्न कर सकते हैं। जिन जोड़ों के बीच अविश्वास, आशंका, रोष, घृणा, निराशा भरी होगी, उनका प्रभाव संतान पर अवश्य आएगा और बच्चे शरीर, मन एवं स्वभाव की दृष्टि से अनेक दोष दुर्गुण जन्मजात संस्कार के रूप में लेकर जन्मेंगे और सारे परिवार के लिए एक समस्या बनकर रहेंगे। अविश्वास और अनुदार वातावरण के बीच विवाह करते हुए भी
दोनों अपने को एकाकी समझते हैं और मन आशंका से भरा रहता है कि कभी भी विश्वासघात हो सकता है। किसी तरह गाड़ी लुढ़कती भी रहे तो वह एक लोक लाज की रस्सी में बंधा हुआ बंधन मात्र रह जाता है। उसमें न आनंद रहता है न उल्लास, न सरसता रहती है और न सुनिश्चितता। ऐसे लाभों से रहित गृहस्थ एक कठिनाई से ढोया जाने वाला भार मात्र ही बन रहेगा। छोटे घर घरानों को स्वर्ग का वातावरण विनिर्मित करने की एक प्रयोगशाला बनाकर रखा जाना चाहिए। पति व्रत धर्म एवं पत्नी व्रत धर्म के अंतर्गत दोनों के ऊपर जिन कर्तव्यों का उत्तरदायित्व का भार आता है उसे अति उत्साह पूर्वक वहन किया जाना चाहिए और प्रयत्न यह होना चाहिए कि साथी की तुलना में अपनी भूमिका अधिक ऊंची बनी रहे। भारतीय नारियों की पतिव्रत साधना एक ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक तथ्य है। उनमें 90% अपना भाग ईमानदारी से पूरा करती हैं। अशिक्षा, अनुभवहीनता एवं संकुचित वातावरण में आबद्ध रहने के कारण उनके कर्तव्य और व्यवहार में कुछ दोष रहने स्वाभाविक हैं। इन्हीं कारणों को निवारण करके बदला जा सकता है, पर उनकी ईमानदारी, वफादारी असंदिग्ध है। यों 10% में पुरुषों के उत्पन्न किए मूल दोष भी हो सकते हैं, पर उनमें से अधिकांश की सज्जनता असंदिग्ध है। पतिव्रत धर्म ही स्वर्ग मोक्ष की साधना है। पति को परमेश्वर मानना चाहिए, उसके प्रति वफादारी, उदारता और सेवा भावना बरतनी चाहिए। इन उपदेशों को बहुत दिन से सुना जाता रहा है। महिला वर्ग ने उसका पालन इतनी खूबी के साथ किया है कि इस इतिहास से संसार चमत्कृत है। आज भी भारत के गए गुजरे गृहस्थ को देखकर पाश्चात्य सभ्यताभिमानी यही सोचते हैं कि आदर्श परिवार बसाने की प्रक्रिया भारत से सीखनी होगी। इस गौरव में नारी की ही भूमिका प्रधान है। जो आशाएं हम पत्नी से करते हैं उसका प्रशिक्षण पति को अपने व्यवहार एवं सद्गुणों से करना चाहिए। कोई नहीं चाहता कि हमारी पत्नी दुराचारिणी, फिजूल खर्च, दुराव रखने वाली, असहिष्णु, आवेशग्रस्त, कटुभाषी जैसी दुर्गुण युक्त हो। इसलिए उसका कर्तव्य है कि पत्नी के आगे इन्हीं अपनी विशेषताओं का ध्यान रखें। बीमारी, संतान न होने, मंद बुद्धि अथवा व्यवहार ज्ञान की न्यूनता के कारण पत्नी को छोड़ देने, अपमानित करने अथवा सताने की बात सोचना भी पत्नी व्रत धर्म के महान आदर्श के प्रतिकूल है।
शंकर जी सर्पों को शरीर में लपेटे रहते थे। चंदन वृक्ष पर भी सांप बिच्छू लिपटे रहते हैं। एक सज्जन पति का भी कर्तव्य है कि पत्नी में इस प्रकार की कमियां हों तो भी अपनी ओर से कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी न्यूनता न आने देकर स्नेह, सद्भावना, सेवा और उदारता का ही व्यवहार करें। पतिव्रत धर्म नारी समाज में बहुत कर जिंदा है। अब पुरुष का काम है कि पत्नी व्रत की आदर्शवादिता को अपनाएं और गृहस्थ जीवन की उत्कृष्टता से घर को स्वर्ग बनाएं और संसार को एक महत्तम मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। प्रश्न 1. मानवत्व की सबसे उत्कृष्ट विभूति क्या है? 2. दाम्पत्य सुख का सच्चा आधार क्या है? 3. धन्य एवं सफल रहस्य किसे कहा जा सकता है? 4. विवाह योग साधना कैसे हैं? 5. संतान का सद्गुणी होना किन तत्वों पर निर्भर है? 6. छोटे घरों में स्वर्ग का वातावरण कैसे बनाया जा सकता है? 7. पत्नी व्रत की आवश्यकता पति व्रत से अधिक क्यों है? 8. पति व्रत का महान आदर्श क्या है? 9. गृहस्थी को सुखी बनाने में पति का दायित्व अधिक क्यों है? 10. गृहस्थ जीवन का मूल आधार क्या है? पाठ 38 समाप्त।